अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या पेश आया आज आप सब लोगों ने देखा, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। बहैसियत मुसलमान हम सब के जो सर हैं वो शर्म से झुक गए हैं। उम्मीद है कि जिस जमात के लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों के भी सर जो हैं वो ज़रूर झुके होंगे। मैं किसी पीटीआई वाले को अपने से कम या ज़्यादा मुसलमान नहीं समझूंगा। अगर उन लोगों में ज़रा सा भी कोई कलमा या उसकी ताकत या उसकी हुर्मत मौजूद है तो डेफ़िनेटली वो मुझसे अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर कुफर का और किसी के ऊपर जो है वो तकवा का फतवा लगाने नहीं बैठा यहाँ पर, लेकिन जो भी वाक़या हुआ उसकी हमें पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। इसके पीछे डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आम पीटीआई का वर्कर था। ये मैं अपनी मालूमात के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ जो इस वक्त तमाम तर मालूमात हम लोगों को मौसूल हुई हैं और जो आने वाले वक्त के अंदर आप सबको नज़र भी आ जाएंगी। वो ये है कि आमिर जहांगीर चीकू, जिनका नाम बड़ा मशहूर है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा एक वफ़द तैयार करके लेके गए और बाकायदा उन्होंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया। उनको पैसे दिए या नहीं दिए ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस काम के लिए मदीना मुनव्वरा में उन लोगों ने बाकायदा वुज़रा की फील्डिंग लगाई और वो इंतज़ार में बैठे हुए थे जैसे ही वुज़रा आएंगे और हम चोर चोर के नारे लगाएंगे और उनको माँ बहन की गालियाँ देंगे। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने वीडियोज़ में देखी, किस तरीके से मरीम औरंगज़ेब के ऊपर, एक ख़ातून के ऊपर जिस तरीके से उनको गालियाँ दी गई, उनको गंदी ज़बान से अलकाब से नवाजा गया। ये सब कुछ आप लोगों ने वीडियोज़ में देख लिया। अब मैं इसका कसूरवार पीटीआई के वर्कर्स या आम वर्कर्स को क्यों नहीं मैं ठहरा रहा। मुझे उम्मीद है कि वो तमाम पीटीआई के लोग इसकी मज़म्मत करेंगे और तौबा करेंगे अल्लाह के हजूर कि आप किस जमात को सपोर्ट करते रहें। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला और अपने हर बात में रियासत मदीना की बात करने वाला, मिसालें देने वाला, उसकी जितनी भी वीडियोस पीछे आई हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल और शर्म होगी आप लोग समझ जाएंगे कि ये शख्स किस फितने की तरफ बढ़ रहा है और कौम को किस फितने की तरफ लेके जा रहा है और एक अजीब जो है वो साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करके किस तरह अवाम के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर रहा है और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी राह को हमवार कर रहा है। वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बात करना चाहूँगा कि ये सरासर पीटीआई जमात की जानिब से ये काम हुआ। शेख रशीद की एक वीडियो आई, वो वीडियो आप सुने। दरवाजे खोले जाएं और मक्का मदीना जो है वहां जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। शेख रशीद साफ कह रहे हैं कि इनके साथ जो होने वाला है, बाकी तमाम बहुत सारे एंकर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे पीटीआई के वुज़रा भी हैं जिनके मैं ट्वीट्स आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो सब ये बात कर रहे हैं कि वफ़द के साथ बहुत बुरा होने वाला है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अवाम एहतजाज करने वाली है। हालांकि ये बात पाकिस्तान की अवाम को, वहाँ पे मदीना मुनव्वरा जाने वालों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मस्जिद नबवी के अंदर किसी किस्म का भी एहतजाज करना, नारेबाजी करना सज़ाए मौत तक भी ले जा सकता है उनको। सऊदी अरब में वैसी सियासत के ऊपर बहुत सख्त कानून है, वहाँ पे सियासी नारेबाजी, रैलियाँ, सियासी सरगर्मी बिल्कुल वहाँ पे जो है वो उसकी ममानियत है। अब ये तमाम तर चीज़ें रोज़ा रसूल के सामने हुई, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं किस तरह इसकी एक बहैसियत मुसलमान किन अल्फाज में मुझे बताएं आप इसकी जो है वो मज़म्मत कर सकते हैं। और ये चीज़ जब जमात की तरफ से हो रही हो, बाकायदा आमिर जहांगीर को जो मुबैना तौर पे वो नज़र आ रहे हैं, उनको बाकायदा वहाँ पे प्लांट किया जाता है, इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। यार आप एक बात बताएं, आप अब किसी जमात के भी सपोर्टर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ और मैं नवाज़ शरीफ को बड़ा पसंद करता हूँ और नवाज़ शरीफ के कुछ लोग मेरे पास आए, कहते हैं इमरान खान मदीना मुनव्वरा आ रहा है, आप ये इतने पैसे ले लो और जाके वहाँ पे चोर चोर के नारे मार रहे हैं, अपने वहाँ जाके अपने तोशा खाना के नारे मार रहे हैं, घड़ी चोर के नारे मार रहे हैं। तो मेरा तो ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं चाहे बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं इमरान खान से बहुत नफ़रत करता हूँ, या मेरा नहीं ज़मीर गवारा करता कि मैं वहाँ पे जाके इस तरह के नारेबाजी करूँ। और क्योंकि हुर्मत मेरी, हाँ हो सकता है कि मैं बोलूँ कि यार चले मैं इकबाल पार्क में ये नारे मार दूंगा, नारे पाकिस्तान पे ये नारे लगा दूंगा, फला ज़मान पार्क में बनी गाला में जाके मैं नारेबाजी कर लूँगा, लेकिन यार कोई फितना, कोई फ़िरका, कोई यहूदी साजिश, कोई मरज़ई कादियानियत, ये इस सोच के लोग ही हरकत कर सकते हैं। कौन ही हरकत कर सकता है मुझे बताएं? कौन है जो शख्स जिसको पता हो कि जिस जगह पे ऊंची आवाज़ में बात करने से लोग डरते हैं, बात करने से लोगों का दिल कांपता है, बात करने से लोग अपने अमाल की फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे कोई शख्स नारेबाजी और गालम गलोच कैसे कर सकता है?
मैं आपको अपनी वाक़या बताऊं, मैं 2016 में मैंने मदीना मुनव्वरा गया और मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल रोज़े रसूल के पास में जाके बैठा हुआ था और फजर का टाइम था और मैं अपनी दुआओं में मशगूल था और मैं अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू कर रहा था और अपने बारे में बात कर रहा था। तो अब यकीन करें, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद उस जगह पे सिर्फ़ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो एकदम मैंने उठा और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा मैंने, तो यकीन करें वहाँ पे दुनिया थी और इतनी बड़ी तादाद में। आप सबको पता है कि मस्जिद नबी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है हर वक्त। तो मुझे एकदम मैं घबरा गया वो मंजर देख के, क्योंकि मैं ऐसा फ़ील कर रहा था जैसे मैं वहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी सी भी आवाज़ नहीं आती किसी की, इतनी खामोशी होती है कि आप हज़ारों लाखों लोगों के दरमियान भी बैठ के आप ये फ़ील कर रहे होते हैं कि जैसे आप अकेले बैठे हुए हैं। और उस जगह पे जाके नारेबाजी करना और उस जगह पे जाके मदद करिएगा, उस जगह पे जाके इस तरह की हरकत करना, ये शर्म करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चोर चोर, डाकू डाकू, नफ़रत, सियासी नफ़रत आपने जितनी कर रही है आप कर लें, लेकिन इस चीज़ पर आपने अगर मज़म्मत नहीं की, अगर इमरान खान साहब ने आके खुल कर, कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई यहाँ पे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, कोई नहीं कहेंगे कि लोगों ने वहाँ पे चोर चोर के नारे मारे, लोगों के अपने जज्बात थे, इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये साबित हो रही है बात कि वो प्लांटेड लोग थे। आपने जानबूझकर कुछ लोगों को वहाँ पे प्लांट किया और वहाँ पर आप लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करवाई। और शाहज़ैन बुगटी के जिस तरीके से बाल खींचे गए, वो तमाम तर चीज़ें पूरी कौम ने देखी हैं। आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी कौम से, और बिला मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी कौम से, आपको तौबा करनी पड़ेगी कौम से कि आप जिस तरीके से कौम को वरगला रहे हो, जिस तरीके से कौम को आप एक साजिश के तहत कौम को डिवाइड कर रहे हो, मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल बना रहे हो। अगर आप इन तमाम चीज़ों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये कौम आपका पीछा करेगी। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले कासिम सूरी के साथ जो वाक़या हुआ, ये हर वज़रा के हर साबिक वज़ीर के साथ होगा, हर PTI वाले के साथ होगा। आपको ये मज़म्मत करनी पड़ेगी। आप कितना रोकेंगे? देखें, खाना जंगी, किसी के ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा जुडिशल काम करना, मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ उस चीज़ के। चाहे किसी के ख़िलाफ़ सबूत भी हों, जब तक अदालतें फ़ैसला ना करें, आपने हथियार नहीं उठाने। आपने किसी किस्म का ख़ुद जो है वो जज और जो है ना आपने नहीं बनना, आपने ख़ुद अदालतें नहीं लगानी सड़कों के ऊपर। मैं इसलिए ये बात इमरान खान को और उसके तमाम तर सपोर्टर्स और सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे, जो एक नंबर के, मैं कहता हूँ लानत है उन सहाफ़ियों के ऊपर, खबीज़ किस्म के वो सहाफ़ी। इमरान रियाज़ ख़ान हो गया, ये साबिर शाकिर, ये लोग फितने को हवा देते हैं, ये शैतान के लोग हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, ये खबीस लोग हैं इस मुल्क के ऊपर जो हैं वो मुसल्लत कर दिए गए। तुम्हें अगर यूट्यूब से इमरान खान की कमाई का अगर पैसा मिलता है तो तुम पाकिस्तान में खाना जंगी को हवा दोगे? तुम बैठ के वहाँ पे जो है वो शैतानी अमल में हिस्सा लोगे? इमरान खान रियाज़ इस वक्त नंबर 1 है जो इस तमाम तर शैतानी अमल में पेश है। उसको सिर्फ अपने यूट्यूब की कमाइयाँ नज़र आ रही हैं, उसको सिर्फ इमरान खान की सपोर्ट में जो वो डॉलर्स बना रहा है उसको वो नज़र आ रही हैं। इसको ज़रा शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह की वो ट्रेंड चला रहा है और जिस तरह की ट्वीट्स कर रहा है, पाकिस्तान में किस तरह नफ़रत को हवा दे रहा है। ये सहाफ़ियों का काम है। सहाफ़ी बैलेंस बात करते हैं या वो सहाफ़ी किसी की साइड लेके बात करते हैं? इमरान खान रियाज़ को सबसे पहले छितर पड़ने वाले हुए हैं और अदालत के अंदर छितर पड़ने चाहिए इस शख्स को। ये शख्स सबसे पहले तो सबूत लेकर आए, जितनी भी ये इल्ज़ामात लगाता है, जिस तरीके से घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है बाकी लोगों के लिए, ख़ुद को शरीफ समझता है, बहुत ज़्यादा ही गीला तीतर। इसको पहले तो यही अदालत में जाए, अदालत में जाके ये सारी चीज़ें साबित करे। अगर साबित नहीं कर सकता तो फिर जाके माफ़ी मांगी जाके अदालत में जाके। और ये काम इस वक्त की हुकूमतें कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। अगर उसके खिलाफ लोग बैठ के जो है वो जहर उगल रहे हो सोशल मीडिया पे और नफरतें पैदा कर रहे हो और आप वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कुछ ना कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा क्या है इन तमाम तर चीज़ों का? उस वक्त आप एक्शन लेंगे जब इस मुल्क के अंदर जो है वो कत्ल गारा शुरू हो चुकी हुई सड़कों के ऊपर। तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं जो सूरह हिजरात की बात कर रहा हूँ, जो रोज़ा रसूल के ऊपर लिखी गई, उसका मैं तर्जुमा आपको मैं पढ़ देता हूँ कि ए अहले ईमान वालों, अपनी आवाज़ें पैगम्बर की आवाज़ से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो इस तरह उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको ख़बर भी ना हो। मैं एक हदीस पढ़ा था अनस बिन मालिक की कि उन्होंने 10 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और वो कहते हैं कि जितने भी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होते थे उन्होंने कभी ज़ोर से जो है वो दरवाज़ा नहीं खटकाया। उन्होंने हमेशा नाखूनों से दरवाज़ा खटकाया ताकि खटकाने से आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा ना हो, आवाज़ ज़ोर से ना पैदा हो, लगे ना कि आप थोड़ा सा बदतमीज़ी से आ गई इस अमल के अंदर। तो वो इस डर से
कि वो नाखूनों से दरवाज़ा खटकाते थे ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा ना पैदा हो और वो बेदबी का अमल ना पैदा हो जाए। ऐसे दरबार में, ऐसे हस्ती की दरबार में, ऐसे ख़ातमुन नबिय्यीन के दरबार में, ऐसे आप जो आप रहमतुल आलमीन थे, जो आप पूरी कायनात के ऊपर जो एक रहमत का पैकर बनकर आए, आप ऐसे पैगंबर, ऐसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी के लिए गए हुए थे कि जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफ़क़त के किस्से, जिनकी सादिक और अमीनी की किस्से आज तक सारी दुनिया में जो है ना वो कहे जाते हैं और बोले जाते हैं, जिनके कसीदे आज पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पढ़े जाएंगे। ऐसी हस्ती के दरबार में आपको सियासत याद कैसे आती है? मैं तो ये जो है ना परेशान हूँ ये चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करके। अगर कोई देखें, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, अगर मैंने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है, अगर कोई PMLN की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई इक़दाम किया जाता है तो मैं बहुत मज़म्मत करता हूँ उस चीज़ की। इस्लाम के मामलात में, सियासत में गंदी सियासत करना, मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। आपको सियासत करनी है, आप सियासी मैदानों में करो। आपको गंदी सियासत भी करनी है, सियासी मैदानों में करो। रोज़ा रसूल तुम्हारी सियासत का अखाड़ा नहीं है और इसको अखाड़ा मत बनाओ। मैं वार्निंग देता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को और सबसे ज़्यादा PTI वालों को कि आज के बाद इस तरह का कोई अमल नज़र ना आए, किसी PMLN वाले की तरफ से भी इस तरह का कोई अमल नज़र ना आए इन जगहों पे ख़ास तौर पे। ये आप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, आप पाकिस्तान की कौम का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। अपने अमाल की फ़िक्र कर लो। अपने अमालों से क्यों जो है ना खेल रहे हो? क्या तुम लोगों को जन्नत नहीं चाहिए? तुम चाहते हो कि दोज़ख में रहो? तुम्हें शफ़ाअत नहीं चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं यही कहूँगा कि जो ये फ़िरक़ा इमरानिया जो नया पैदा हो गया, इसके ख़िलाफ़ सब आवाज़ उठाएं, इस अमल की मज़म्मत करें। ये ट्विटर पे ट्रेंड बना हुआ है, ये मस्जिद नबवी की जो तौहीन नामंजूर है, इसको सिर्फ ट्रेंड तक रहने ना दें। ये अहद करें, आज इस वीडियो के तवस्सुल से आप ये अहद करें कि आप आज के बाद सियासत में कभी भी जो है वो दीन इस्लाम का नाम नहीं लेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे। सियासत में तो दीन इस्लाम ज़ाहिर सी बात है मजबूरी है और ये ज़रूरी भी है। सियासत में अगर इस्लाम नहीं होगा तो उस तरह की आप जो है वो खिदमत नहीं कर सकते, उस तरह की दयानतदारी नहीं दिखा सकते, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मस्जिद नबवी में जो तौहीन की जा रही है इसको रोकेंगे। तमाम तर सियासी जमात के लोग आज ये अहद करें और अपने अंदर तहज़ीब लेकर आएँ, तमद्दुन पैदा करें। ये जहालत और ये जो खुराफात जो आपके अंदर जो एक मुनाफ़क़त फैली हुई है इसको ख़त्म करें, नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करें। अगर 1.5 साल की हुकूमत PMLN को मिली है, PDM को मिली है, इसको करने दें 1.5 साल की हुकूमत। 2023 अगस्त में इलेक्शंस होंगे, भरपूर इलेक्शंस में हिस्सा लें। जो जमात ज़्यादा वोट ले उसको वोट लें। ये साजिश ये अदालतें फ़ैसला करेंगी, या साजिश ये अदालतें फ़ैसला करेंगी। चोर कौन है अदालतें फ़ैसला करेंगी। डाकू कौन है ये अदालतें फ़ैसला करेंगी। घड़ी किसने चोरी की तोशाखाना से ये अदालतें फ़ैसला करेंगी। फ़राह खान के अरबों रुपए निकल आए हैं चोरी के, डकैती के, ट्रांसफ़र की, उसने जायज़ पैसे जमा किए, ये अदालतें फ़ैसला करेंगी। ये तमाम तर चीज़ें, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये अदालतें फ़ैसला करेंगी। पाकिस्तानी अक्ल के नाखुन हो। ये ऐसा वाक़या ऐसा पेश आया जिसमें हर शख्स तकलीफ़ से गुजर रहा है और खुदा के लिए इस चीज़ को, इस अमल को रोको। अभी कासिम सूरी पे हमला हुआ है, कल को फवाद चौधरी और बाकी लोगों पे भी हमला हो सकता है। इन हमला जो हो रहा है वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। तुम हवा देते हो इस तरह की चीज़ों को। इमरान रियाज खान को तो थप्पड़ पड़ने चाहिए मुंह के ऊपर उसके। तुम हवा दे रहे हो इस चीज़ को। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं आ रही कि तुम जिस मकाम के ऊपर ये काम हुआ है तुम्हें उसके ऊपर पहले बात करनी चाहिए थी। तुम्हें ये देखना था कि किन लोगों के ऊपर ये मामला हुए। क्या इमरान खान के ऊपर भी इस तरह के मामला होते थे? क्या तुम इसी तरह से बात करते? मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। 150 लोगों की गिरफ़्तारी की ख़बरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 60,000 रियाल तक उन पर जुर्माने किए जाएंगे, 5 साल की कैद भी हो सकती है, उनके काम में ज़ब्त हो सकते हैं, उन पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और कोड़ों की भी सज़ा हो सकती है। मुझे नहीं लगता कोई एक कोड़ा भी बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप लोग अपने ख़ानदान के साथ, अपने लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं तो खुदारा PTI जैसी जमात के पीछे लग कर पाकिस्तान में मज़ीद दुश्मनियाँ पैदा मत करें, अपने ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा मत करें, आपस में जो है वो नफ़रतें पैदा ना करें। इस जमात को पहचानें। इस जमात के बाद जो जमात मस्जिद नबवी के अंदर अपने मुखालिफिन पे नारे लगवा सकती है, वो जमात क्या करवा सकती है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो।